बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के रहम करम फजल और शुक्र के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, आमीन। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ वीडियो करते हैं आगाज़। आज की हमारी वीडियो है जी, एक रेसिपी है नान खताई बिस्कुट हमने बनाए हैं घर पे। तो वो कैसे बनाए हैं और उसमें बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे बनते हैं, ये आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ अपनी कोठी पे। तो चलिए जी हम चलते हैं घर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि बिस्कुट कैसे हमने बनाए हैं घर पे। सादा तरीके से बिस्कुट बनाए हैं, कोई उसमें हमने ओवन नहीं यूज़ किया। एक आम पतीले में बिस्कुट बनाए हैं, मतलब है कि आम चूल्हे पे। तो और बात मैं आपको बताता चलूँ, जो वीडियो में अभी रेसिपी हम तैयार करने वाले हैं वो बना रही है मेरी बेटी हिना अदील, मतलब शेफ़ का काम कर रही है। और मैंने उसे समझा दिया है सारा काम, बाकी मैं वीडियो में साथ साथ बताता रहूँगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है लाजमी। रहीम अस्सलाम वालेकुम। हिना अदील आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बना रहे हैं नान खताई। तो आज हम बताएंगे नान खताई बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो सबसे पहले हमने 2 चम्मच बेसन ले लिया है, आधा कप घी ले लिया है। आप मक्खन में भी बना सकते हैं, हमने घी लिया डाल्डा वाला। तो आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और ये आधा कप चीनी ले लिया है। पिसी हुई चीनी लिया है हमने। आपके पास अगर पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, पीस भी सकते हैं। और ये हमने ले लिया है मैदा, आधा कप मैदा ले लिया है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो ये रखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं इम्पोर्टेंट बात, ये हमने छोटा चाय वाला आधा चम्मच लिया है, आप बड़ा ना डाल दीजिएगा। तो इसका हमने बनाते हैं, इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घी ले लेना है, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। तो ये घी ले लिया हमने। तो अब इसको घी को अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है। जितना ही अच्छी तरीके से इसको फेंटेंगे उतना ही अच्छा आपकी नान खताई बनेगी। सिंपल ही है, घर की जो चीज़ें होती हैं इंग्रेडिएंट्स, उनसे बनाया है हमने। बहुत सिंपल है, आसान है, बनते भी बहुत मज़ेदार हैं। तो ये पिसी हुई चीनी डालते वक्त जब भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं ना, तो चूल्हा बंद कर लिया करें, ताकि आग भी लग सकती है इससे। तो हमने चूल्हा बंद किया हुआ है। जब भी ऐसा आप काम करें चूल्हा बंद कर दें फ़ौरन, क्योंकि इससे आग भी लग सकती है। ये देखें, इसके दाने ख़त्म हो गए, बिल्कुल सही सेट हो गया, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। तो इसमें अब हम चीनी ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिसी चीनी लिए हमने, अब इसे भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। जितना आप हर चीज़ को अच्छी तरीके से जितना भी मिक्स करेंगे ना, उतना ही आपकी अच्छी नान खताई बनेगी। हमने इसमें इलायची पाउडर डाल के मिक्स कर लिया है। अब इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके बाद बेसन डाल लेना है, इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इसको अच्छी तरीके से जितना अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ना, उतना ही आपकी अच्छी नान खताई बनेगी।
कैसे माशाल्लाह से फूल रहा है। इसी तरह आपको फूलना चाहिए। जितना भी अच्छा ये बनेगा ना उतना ही अच्छा आपका वो बनेगा नान खताई। तो अब इसमें हमने अपना फ्लोर यानी मैदा ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसको मिक्स कर लेना चाहिए किसी। इसको अब साइड पे रख देना। तो अब इसको मैंने हाथ वॉश किए हुए हैं। अब इसको हमने हैंड से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड से इसको अच्छी तरीके से गूंथ लेना है। मैं इसको साइड से भी डाल लेना है ताकि तो ये मेरे से तो नहीं बन रही थी, लेकिन मैंने बड़ों की मदद से बनाई है। तो उसको ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि घी है ना, वो सारा घी पिघलेगा तो वो क्या कहते हैं ये सारी पतली हो जाएंगी। तो इस पर एग लगा देना है ऐसे दरमियान में, शाइनिंग के लिए एग लगा रहे हैं। इसी तरह सारों पे लगा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ हमने अंडे की जर्दी लिया है, सफ़ेदी नहीं ली। तो अब इन पे भी लगा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बादाम लगा देंगे। तो ये हमने पतीला रखा हुआ है चूल्हे पे। मेरे बादाम लग रहे हैं। तो ये रेडी हो गए हैं। तो अब ये बड़ों की मदद से उसके अंदर रखेंगे। मैं तो नहीं रख सकती, तो ये देख सकते हैं आप। इनको खुला खुला रखना है ताकि फूलेंगी ना, इसलिए खुला खुला रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें हमारे नान खताई कितने अच्छे तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह से हमने फर्स्ट बार बनाया है। हर चीज़ हम आपसे शेयर करते हैं। तो ये देखें, इसको हमने 15 मिनट बाहर निकाल के रखा है और ये थोड़ा थोड़ा ये देखें कितने क्रिस्पी हैं। तो ये देखें ये एग जो हमने लगाया उससे इतनी प्यारी शाइनिंग आ गई है। देखो नीचे से देखिए माशाल्लाह से। ये देखिए। तो अब मैं चेक करूँगी और आपको बताऊँगी कैसे है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार है। तो इतने मज़ेदार है, इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है आज का हमारा व्लॉग ये था। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है और इसका माशाल्लाह शाइनिंग और ब्यूटीफुल है बहुत। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की हमारी रेसिपी ये थी। तो अल्लाह हाफिज़।